6 साल से किस बात का उनको दिक्कत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है, उनके पारिवारिक मामले भी चल रहे हैं। परिवार में दिक्कत है, अपने भाई से दिक्कत है, अपनी पत्नी से दिक्कत है या अपने आप से दिक्कत है, किस चीज़ से दिक्कत है पता तो चले। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो आपने कर्म कर दिया उसका तो भुगतान करना पड़ेगा ना। सीएम को जब काम करने नहीं दिया जाता था तो सोचिए, हो सकता है तेज प्रताप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। इन सारे लोगों के ऊपर जो अभी कार्रवाई करने का सीएम ने आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको डर होगा कि भाई फिर से कोई चीज़ें सामने ना आ जाए। बिहार के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बेटे भी हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 6 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, तेज प्रताप जी ने जो लिखा है फेसबुक पोस्ट पे, अपने क्या कहेंगे? भाई, हमारी डबल इंजन की सरकार है, अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो बताएं, हम लोग उनके साथ है। परिवार में दिक्कत है, अपने भाई से दिक्कत है, अपनी पत्नी से दिक्कत है या अपने आप से दिक्कत है, किस चीज़ से दिक्कत है पता तो चले। 6 साल से किस बात का उनको दिक्कत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है, उनके पारिवारिक मामले भी चल रहे हैं। पारिवारिक होगा तो लेट्स सी, बट डबल इंजन की सरकार है तो हम लोगों से जो मदद बन पड़ेगी हम लोग करेंगे। जहाँ तक हमें पता है कि वो उन्होंने जो ये पोस्ट लिखा है, उन्होंने ईडी और सीबीआई को कोट करके लिखा है। इस पे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे स्कैम उन लोग के पूरे परिवार के ऊपर है। IRCTC, लैंड फॉर जॉब, उसके बाद रेल में नौकरी का, चारा का, उसके बहुत सारे, और भी अभी तेजस्वी प्रसाद यादव के जो आपके मंत्री जहाँ पे जिसमें वो मंत्री थे, प्लस साथ में आपके ललित यादव समेत और एक जन, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, इन सारे लोगों के ऊपर जो अभी कार्रवाई करने का सीएम ने आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको डर होगा कि भाई फिर से कोई चीज़ें सामने ना आ जाए। और उनको बहुत अच्छा से पता है कि उनकी पूरी फैमिली, दामाद से लेके उनके लड़के तक, सारे लोग बेल में ही छूटे हुए हैं। तो परिवार में तो देखिए दिक्कत होगा। आप जब ये सब काम करते हो तो आप लोग सोचते नहीं हो, लेकिन हर उम्र एक जैसा नहीं होता है। 20 साल उम्र में आपने बहुत जोश था तो आपने गलत काम किया। 30 साल की उम्र में आपको लगा बहुत पैसा वैसा बना लेते हैं, बाद में आराम करेंगे, तो आपने गलत काम किया। अभी 35-40 साल उम्र हो गया तो उनको रियलाइजेशन तो हो ही रहा होगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब शांति की ज़िंदगी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आदमी अपना अगला स्टेप फ्यूचर को सोच के हमेशा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों का रिग्रेट होगा, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जो आपने कर्म कर दिया उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर उनका पारिवारिक मामला है या ऐसा कुछ मामला है जिसमें डबल इंजन की सरकार है, उनको हम लोग मदद करना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा करेंगे। आपको ये लग रहा है कि उनका पारिवारिक मामला है इसलिए वो लिखे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनके अपने भाई के साथ या उनकी अपनी पत्नी या माता पिता के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज प्रताप को हम लोग हर जगह देख नहीं पाते जब तेजस्वी प्रसाद जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मतभेद तो है, हम लोग सब जानते ही हैं, देखते ही हैं, सुनते ही हैं, सब बोलते ही हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए तो वही लग रहा है कि भाई उनके अपना कुछ अंदरूनी मामला है। और बाकी हमारे ऑनरेबल सीएम जब उनके साथ थे तभी भी उन्होंने कहा था कि उनको काम करने नहीं दिया जाता था। सीएम को जब काम करने नहीं दिया जाता था तो सोचिए, हो सकता है तेज प्रताप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। तो देखते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो डबल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार है, जो मदद बन पड़ेगी एनडीए में सब लोग मिलकर हम लोग करेंगे। और जिस तरह से आरजेडी पे एमएलसी चुनाव को लेकर के टिकट देने के लिए जो ये चल रहा है, कहीं वो वाला मामला तो नहीं है? उनकी मर्जी होगी किसी और को टिकट देने की? हो सकता है, हो भी सकता है कि क्या कहते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और अभी तक उनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी तो एनडीए के जितने भी, हमारे एनडीए के जितने भी दल है सबके साथ बैठ के स्ट्रैटेजी फाइनल कर चुके। 22-24 तक इंतज़ार की ये सब चीज़ें सामने आएंगी। बैरस इंडिया अलायंस में चीज़ें टूटते हुए दिख रही। एक तरफ राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ लोग उनके भाषणबाजी कर रहे हैं, और एक तरफ क्या कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह से उनके बड़े नेता जो है वो छिटक के कांग्रेस में आ रहे हैं। और बिहार में भी ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। और आरजेडी का भी वही हाल है, चेतन आनंद आ गए, नीलम देवी आ गए हैं, तो कमर कहीं ना कहीं तो टूट ही जाता है आदमी का। और लगता भी है कि भाई हमने कर्म ही ऐसे किए हैं कि लोग हमसे नाराज क्या लगता है, तेज प्रताप यादव भी टूट जाएंगे क्या? तेज प्रताप यादव तो अभी नहीं टूटेंगे, जब तक लालू जी हैं
तब तक तो एक दिखावे के लिए भाई बहन में प्यार रहेगा ही, लेकिन आने वाला समय में क्या कहते हैं, जब एक नहीं होता पिता का साया रहते हुए कोई बच्चा अपने आप से या दूसरे बच्चे से, कोई भाई बहनों में लड़ाई नहीं होती, तो वही सबका फ्यूचर कुछ प्लानिंग होगा, या उनको लगता है कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। 6 साल से तंग किया जा रहा है, तो 6 साल में बहुत कुछ ऐसे हुई हैं जो उनके परिवार उनके कर्मों के वजह से वो डिजर्व करते हैं। किसी को मैंने हम लोगों में से किसी या कोई बिहार के जनता तो उनके घर में घुस के तो कोई बदमाशी उन्होंने ही लोगों के साथ किया है, तो जैसी करनी वैसी भरनी होता ही है। लेकिन हमारी सरकार है, तो अगर तेज प्रताप जी का कोई ऐसी समस्या है उनके पिताजी से या तेजस्वी प्रसाद यादव से या अपने आप से या अपनी पत्नी से, हमारी सरकार को जो बन पड़ेगा उनकी मदद करेंगे। लेकिन ईडी सीबीआई है तो वो तो कोर्ट का मामला है, तो जो आप करेंगे वो तो आज नहीं तो कल उसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। चलिए, देवयानी मित्रा जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे तेज प्रताप जी के लिए एक संदेश जारी किया है और कहा है कि अगर कुछ ऐसा मामला है तो यहाँ पे सरकार हमारी है और हम आपकी कहीं ज़रूर मदद करेंगे। ऐसा कुछ है तो आप खुल के सामने आइए और सरकार को सारी चीज़ों को बताइए, हम लोगों को भी बताइए। अब देखना होगा कि तेज प्रताप इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आपका इस बारे में क्या मंतव्य है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।